वेल डियर ऑडियंस, आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनको अक्सर औकात मिसप्रोनाउंस किया जाता है। लोगों को लगता है कि शायद वो सही तरीके से उनकी अदायगी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला वर्ड है इम्पोर्टेंट। इसको इम्पोर्टेंट नहीं बोलना। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इम्पोर्टेंट, इसी से आगे वर्ड वो बनता है इम्पोर्टेंस। What is the importance of grandparents in our life? ठीक है, importance, important, importantly, importance. So remember, इसी तरह unimportant, ठीक है, unimportant साउंड है, इसको हम एस्पिरेटेड साउंड बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स में, ठीक है। तो याद रहे, इट इज नॉट important, important. Well, the next word is basically. अच्छा, ये रूल भी है, अगर CALLY किसी वर्ड के आखिर में आ जाए तो इसकी साउंड कली नहीं होती, क्ली। बेसिकली आई एम अ टीचर। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे लाइक साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली। ओके, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि CALLY पे खत्म होते हो। तो आपने ये याद रखना है कि C के बाद जो A है ना, इसकी आवाज म्यूट है, क्ली। बेसिकली, ठीक है, कॉमिकली, फिलोसॉफिकली, अच्छा, फिलोसॉफिकली ये वर्ड निकला है फिलॉसफी से, और फिलोसोफर, इसको फिलॉसफी नहीं बोलना, फिलॉसफी, ठीक है। तो ये वर्ड्स, एक एक वर्ड पे जब आप फोकस करेंगे और डिटेल में जाके फोकस करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी चिज़ल्ड आउट जस्ट लाइक अ डायमंड। ऑलराइट, तो एक एक वर्ड की जो साउंड है वो जब लोग सुनेंगे, डेफिनेटली आपको खुद भी बोलते हुए अच्छा महसूस होगा, और जो लोग सुनेंगे वो भी चाहेंगे कि आप बोलते चले जाएं। तो अल्फाज की अदायगी जो है ये बेहतरीन होनी चाहिए, इसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है, और ये आपकी पर्सनालिटी का चार्म भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं, साइंस। इट इज नॉट साइंस, साइंस। I'm interested in sciences. He's a man of science. ठीक है, तो साइंस नहीं बोलना आपने, science. And then we have another word, housing. Housing scheme, housing society. Housing society, not housing society. Housing society, not society. सोसाइटी नहीं होता, सोसाइटी, ठीक है। There are many housing societies in our country. Alright? इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है एक कॉस्मेटिक्स। इसको कॉस्मेटिक्स नहीं बोलना, इट इज नॉट कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, ठीक है। Women use cosmetics for beautification. Cosmetics और कॉस्मेटिक मेजर्स भी होता है, जो बस सरसरी ऊपर से जो मेजर्स लिए जाएं या स्टेप्स लिए जाएं, ठीक है। कॉस्मेटिक मेजर्स कैन नॉट हेल्प फॉर लॉन्ग टर्म रेमेडी। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड, किलोमीटर। इसको किलोमीटर नहीं बोलना, किलोमीटर। आई हैव ट्रेवल्ड मैनी किलोमीटर्स, kilometer. All right, and then emergency, not emergency, no way, emergency. What's an emergency? Okay, he was having some emergency and that's why he couldn't turn up. उसे कोई emergency थी, इस वजह से वो आ नहीं सकता। emergency, हाँ, उर्दू में अगर आपने emergency बोलना है तो बोल लें, no issues at all। लेकिन जब आप दुरुस्त इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें आप इमरजेंसी नहीं बोल सकते, इमरजेंसी, ठीक है। एंड देन वी हैव अनदर वर्ड,
agree, not agree. I agree with you? No way. I agree with you. Agree. ठीक है? You got me? I disagree with you. I agree with you. I agree with you? No way. I disagree with you? No way. I disagree with you. ग के ऊपर stress है. You can notice it. It's quite vivid and clear. So please try to understand. English language में words के ऊपर stress बहुत important है. और sentence में भी कुछ words ऐसे होते हैं जिन पे stress देना बहुत जरूरी होता है. Otherwise स्पीच में वो रिदम, वो फ्लो, वो फ्लुएंसी, वो ब्यूटी नहीं बन पाती. ठीक है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. देन वी हैव अनदर वर्ड, प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब हाजिर भी है और तोहफा भी है, लेकिन जब इसको वर्ब के तौर पर यूज करेंगे तो इसका मतलब पेश करना, लेकिन तलफ्फुज फिर चेंज हो जाएगा. प्रेजेंट. आई वांट टू प्रेजेंट यू अ गिफ्ट. आई लाइक योर प्रेजेंट ऑफ अ रिस्ट वॉच. यहां पर प्रेजेंट जो है वो क्या है? तोहफा. और प्रेजेंट का मतलब पेश करना. ऑलराइट. एंड देन रेबल. रेबल कहते हैं बागी को. अगर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो देन ये रेबल है. डोंट बी अ रेबल. ओके. लेकिन अगर ये वर्ब के तौर पर यूज किया जाए तो देन रिबेल. डोंट रिबेल. बगावत मत करो. डोंट रिबेल. ब के ऊपर स्ट्रेस है. मैं ना एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये फोनेटिक सिंबल्स पे डिटेल में बात करूंगा, और वो अगर आपने सुन ली और उसको फॉलो कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो देन आपके प्रोनाउंसिएशन में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा. यू विल सी दैट वेरी सून. आई एम गोना मेक इट. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉर्ड. अगर ये वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है तो देन रिकॉर्ड. आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो राइट नाउ. लेकिन जब इसका मतलब रिकॉर्ड, ठीक है, तो फिर record. ठीक है? Record. His academic record is really scintillating or marvelous. ठीक है? तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करें. जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, बार बार वीडियो को सुने और प्रैक्टिस करें. एक एक वर्ड पे पॉज करके तो प्रैक्टिस करें, और तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का दुरुस्त ना हो जाए. There is no other way. ठीक है? इसके अलावा और कोई तरीका कार नहीं है. You have to work diligently on it. You have to learn pronouncing these words religiously. Only then you can help to be excellent in communication. Thank you very much for watching.